जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस हमारे नए सेशन में। दोस्तों आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 को क्लियर कर चुके थे। तो आज के सेशन में दोस्तों हम लोग पार्ट 2 को क्लियर करने वाले हैं। तो पार्ट 2 यहाँ पे लिख देते हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कम समय के अंदर आप सभी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 2, 4, 5 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा अगर लगे तो 10 सेकेंड, सभी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करेंगे बहुत ही कम समय में। ट्रिक के साथ भी, बेसिक के साथ भी, दोनों तरीका से आपको बताया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जाएंगे सभी क्वेश्चन को आप क्लियर कर पाएंगे बिना किसी डाउट के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी पार्ट 2 का। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाकर देख लेंगे दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हम लोग दोस्तों टाइप 1 और टाइप 2 को क्लियर किए थे। आज का हमारा टाइप जो होगा वो 3 होगा, यानी आज हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं और सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है 16 और 4 का प्रथमानुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देता है आपके एग्जाम में। जैसे पूछा कि 16 और या फिर तथा 4 का प्रथमानुपात, 4 का प्रथमानुपात बराबर व्हाट, ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं 16 तथा 4 का प्रथमानुपात ज्ञात करें, ऐसे आपको पूछा जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ऑप्शन दिया हुआ है 60, बी ऑप्शन है आपका 64, सी ऑप्शन है 70 और डी ऑप्शन है आपका 74। ये ऑप्शन दिया गया है जी, यही दिया हुआ है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों? इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा। मान लीजिए ये है और इसको मान लीजिए बी है। अगर आपको बोला जाए ए और बी का प्रथमानुपात अगर ज्ञात करने के लिए बोला जाए, ए और बी का अगर प्रथमानुपात आपको ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? अगर ए और बी का प्रथमानुपात ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला हम लोग समझ लेते हैं कि ए का स्क्वायर और बटा में बी हो जाता है। क्या होता है? ए का स्क्वायर बटा बी। ए हम मानते हैं पहला वाला को, बी मानते हैं दूसरा वाला को। ए मानते हैं पहला वाला को, बी मानते हैं दूसरा वाला को। तो ए और बी का प्रथमानुपात ज्ञात करना हो तो ए स्क्वायर बाई बी, यानी ए अगर 16 को मान ले तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 गुना 16, क्योंकि ए स्क्वायर है मतलब ए को 2 बार और बी यहाँ पे 4 है तो नीचे में क्या कर देंगे 4। अब इसको काट देंगे तो 4 से 4 बार में कटेगा। अब 16 चौका कितना हो जाएगा 16 चौका 64। ऑप्शन में अगर मैच किया जाए तो ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही कम समय के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रथमानुपात ज्ञात करना हो तो क्या करना है? ए स्क्वायर बाई बी। ए स्क्वायर यानी डायरेक्ट ऊपर में लिखिए 16 गुने 16 और नीचे 4 कर दीजिए, काट दीजिए। बिना पेन और पेपर का भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर माइंड में ही हम लोग करना चाहें 16 गुना 16 बटा 4 तो 4 16 को काटेगा 4 बार में तो 16 चौका 64 हो जाएगा। तो आप वैसे भी वर्क कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो प्रथमानुपात आप लोग ज्ञात कर लिया। अब हम लोग मध्यानुपात ज्ञात करेंगे। प्रथमानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, सभी अनुपात ज्ञात करेंगे दोस्तों बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही बेसिक तरीका से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 16 और 36 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों 16 और 36 का मध्यानुपात ज्ञात करना है। मध्यानुपात ज्ञात करें। ऑप्शन हम यहां पे दे देते हैं दोस्तों। ऑप्शन दिया हुआ है 20, बी ऑप्शन है आपका 30, सी ऑप्शन है 34 और डी ऑप्शन है आपका 24। यही ना है? हाँ ठीक है। 20, 30, 34 और 24 ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है। बोल रहा है कि 16 और 36 का मध्यानुपात ज्ञात करें। अभी हम लोग प्रथमानुपात ज्ञात किए तो प्रथमानुपात का फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर बाई बी। अब हम लोग को मध्यानुपात अगर ज्ञात करना हो तो मान लीजिए अगर ए है, ए और बी, और बोला जाए इसका कि मध्यानुपात ज्ञात करें, ए और बी का मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है बता दे रहे हैं आप सभी को। मध्यानुपात बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए इंटू बी। मध्यानुपात
ए और बी का मध्यानुपात अगर निकालने के लिए कहीं पे दे दिया जाए तो इसको ए इंटू बी या फिर इसको ए बी लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। ए बी लिखिए, बीच का मतलब है मल्टीप्लाई है, ए इंटू बी यानी ए बी, ठीक है। तो अगर इसके बेसिस पर अगर इसको सॉल्व किया जाए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, पहला वालों को ए मानेंगे, दूसरा वालों को बी मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16 और 36 है ना दोस्तों, तो 16 लिख देंगे और इसको 36 लिख देंगे। अब हम सभी को पता है कि 16 का अगर रूट के बाहर निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 गुना 4 लिख सकते हैं, तो 2 गुना रहता है तो एगो बाहर निकल जाता है, और 36 को क्या कर सकते हैं, 6 गुना 6 लिख सकते हैं, तो 36 का 6 बाहर निकल जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई रहेगा। अब 6 चौका कितना हो जाएगा, 24, 24 हो गया। डायरेक्टली इसको 16 का 4 निकालेंगे, 36 का 6 निकालेंगे, 6 चौका 24, ऑप्शन में मैच करेंगे। कहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 24 है, तो मिस्टेक नहीं करना है, बिल्कुल सही ऑप्शन को चूज करके आपको सही कर देना है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, 24 इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग को क्या ज्ञात करना था, मध्यानुपात। अगर प्रथमानुपात ज्ञात करने के लिए बोला तो पहला वाला का स्क्वायर करेंगे, नीचे में दूसरा वाला करेंगे। मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो दोनों को अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग दोस्तों तृतीयानुपात ज्ञात करेंगे। तृतीयानुपात ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, तो बहुत ही आसान तरीका है। तीसरा क्वेश्चन है 16 और 24 का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। 16 और 24 का लिख देते हैं दोस्तों, 16 और 24 का तृतीयानुपात ज्ञात करना है दोस्तों। तृतीयानुपात बराबर व्हाट, तृतीयानुपात ज्ञात करना है। ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं, ऑप्शन है दोस्तों 36, बी ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है 30 और डी ऑप्शन है आपका 46। डी ऑप्शन है दोस्तों आपका 46। ध्यान से देखिएगा, 16 और 24 का तृतीयानुपात ज्ञात करना है। ऑप्शन मैच कर लेते हैं, 36, 26, 30 और फिर आपका 46 दे दिया गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तृतीयानुपात में ज्ञात कैसे करेंगे, तो अगर मान लीजिए ए है और बी है, ए और बी दिया हुआ है और बोला गया ए और बी का तृतीयानुपात ज्ञात करें। तृतीयानुपात ज्ञात करना है तो ए और बी का तृतीयानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू बी बाई ए, या फिर इसको बोल सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए। यहीं पे लिख देते हैं बी स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर बाई ए का मतलब क्या हुआ, बी को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए और ए को यहाँ पे नीचे में लिख दीजिए। जैसे प्रथमानुपात ज्ञात किए तो क्या था, प्रथमानुपात में ए को 2 बार करना था, शुरू वाला का 2 बार करना था और बाद वाला जो था उसको नीचे लिखना था। वैसे ही तृतीयानुपात में दूसरा वाला को 2 बार लिखना है और पहला वाला को नीचे लिखना है। तो इस बेसिस पे हम लोग सॉल्व करें तो इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो बी का स्क्वायर है यानी बी इंटू बी है, तो इसको क्या करेंगे 24 गुना 24 कर देंगे और नीचे में क्या हो जाएगा 16 है ए, तो इसको 16 लिख देंगे। अब काटेंगे दोस्तों, 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 6 बार में, इसको 4 से काटेंगे 6 बार में, 6 छक्का कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। अब ऑप्शन अगर मैच करेंगे तो 36, 26, 30, 46 में 36 हमारा आया था, तो 36 देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम लोग दोस्तों चतुर्थानुपात भी ज्ञात करेंगे। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12, 14 एवं 24 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, चतुर्थानुपात वाले क्वेश्चन की ओर, यानी हम लोग का क्वेश्चन कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12, 14 एवं 24 का चतुर्थानुपात ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 12, 14 एवं 16 का, यही है ना, 12, 14 एवं 24 का चतुर्थानुपात ज्ञात करें, या फिर चतुर्थानुपात बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है कि 12, 14 एवं 24 का चतुर्थानुपात ज्ञात करना है। तो अगर मान लीजिए ए होता, बी होता और सी होता, तो ए बी और सी का चतुर्थानुपात बराबर क्या होगा दोस्तों, अभी आपको बताते हैं। चतुर्थानुपात बराबर हो जाता लास्ट वाला बी और सी का मल्टीप्लाई, यानी कि बी इंटू सी और नीचे में हो जाता ए, ये हो जाता बी इंटू सी बाई ए। चतुर्थानुपात का यही फॉर्मूला है। अब आप इसके बेसिस पे इसको सॉल्व कर सकते हो। बी इसको मानेंगे सी, ए बी सी हुआ तो बी और सी, यानी 14 गुना 24 और बाई हो जाएगा कितना 12। अब इसको काट दीजिए आप, 6 से काटेंगे, 6 चौका 6 दूना, और इसको फिर काट देंगे। इसको डायरेक्टली 12 से 24 को काटेंगे 2 बार में, ऐसे नहीं काटेंगे। जब कट रहा है टोटली कटेगा 12 से 24 2 बार में, 14 दूना कितना हो जाएगा 28। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 26,
28, 38 और 30। तो 28 हमारा आंसर हो जाएगा, 28 आपको यहाँ पे आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये हमारा टाइप कितना है, टाइप 4 है। टाइप कितना है दोस्तों, टाइप 4 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। 17:19 में प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा रेशियो वाले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अगर आप रेशियो का क्वेश्चन बैंक या फिर रेशियो का बुक अगर सॉल्व करते हैं, मैथ के बुक में रेशियो चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको बहुत ही कम समय के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे अभी आपको यहाँ पे बताते हैं। क्वेश्चन है 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। ठीक है, कि प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए ताकि अनुपात 5:7 हो जाए, ताकि अनुपात जो है 5:7 हो जाए। यही पूछ रहा है दोस्तों। 17:19 में यहाँ पे लिख देते हैं 17 और यहाँ पे लिख देते हैं 19। बोल रहा है कि 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए ताकि अनुपात जो है 5:7 हो जाए। ऑप्शन यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट। ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है आपका 9, सी ऑप्शन है 12 यानी कि 12 और डी ऑप्शन है आपका 17 यानी कि 17। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली ऑप्शन को पुट करेंगे और डायरेक्टली इसको सॉल्व करके इसको फाइंड आउट कर लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे 17:19 में बोला कि क्या घटाया जाए, यानी इन सभी को ही घटाना होगा। इन सभी को एक एक बार चेक कर लेंगे कि कौन से नंबर को घटाएंगे ताकि अनुपात 5:7 के फॉर्म में ये बन जाएगा। तो दिया हुआ है 17:19। अब एक बार हम लोग 5 को पहले घटा के देखते हैं। अगर 5 मान लीजिए इसमें माइनस करेंगे, 5 इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 में 5 माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा और 19 में अगर हम लोग 5 माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगा। होगा नहीं होगा। अब इसको अगर इसको छोटा फॉर्म में हम लोग बना दें, अगर इसको 2 से काटे 6 बार में और इसको 2 से काटे 7 बार में तो ये 6:7 बन रहा है। लेकिन हम लोग को कितना चाहिए था, 5:7, यानी कि ये 5 तो बिल्कुल नहीं होगा। अब 9 को करते हैं तो कितना है, 17:19 है। अगर 9 को घटाया जाए, बी ऑप्शन को घटाया जाए, 9 घटाएंगे तो 17 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बचेगा और यहाँ पे 19 में 9 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो ये 4 बार में, ये 5 बार में, 2 से दोनों कटेगा तो 4:5। हम लोग को चाहिए 5:7, तो ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। अब थर्ड ऑप्शन को करते हैं तो 17:19 दिया हुआ है और अगर 12 को उसमें घटाया जाए तो 17 में अगर 12 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा और 19 में दोस्तों अगर 12 घटाएं तो 7 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए था, 5:7 आ गया। यहाँ पे भी 5:7 ही बोल रहा था कि 5:7 हो जाए क्या घटाने पर। तो हम लोग को सी ऑप्शन मैच कर रहा है। सी ऑप्शन को अगर घटाएं तो 5:7 के फॉर्म में आ गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, जो कि बोल रहा है कि प्रत्येक पद में 3 अनुपात में क्या जोड़ दिया जाए। अभी हम लोग घटाने वाला क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, अब यहाँ पे जोड़ने वाला क्वेश्चन आ गया है। सेम टाइप का क्वेश्चन होगा, केवल यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए ताकि अनुपात 2:3 हो जाएगा। इसको भी हम लोग उसी प्रकार से ऑप्शन से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा टाइप 4 शुरू हो गया है, ध्यान में रखेंगे टाइप 4 का क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा दोस्तों टाइप 4 है, दूसरा क्वेश्चन है टाइप 4 का। और अगर पूरे क्वेश्चन का ले लें तो ये हमारा छठा क्वेश्चन है। 3:5 में बोला गया, 3:5 में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए, कि अनुपात जो है 2:3 हो जाए, 2:3 हो जाए। ऑप्शन यहाँ पे फटाफट लिख लेते हैं। 1 है, 3 है, 2 है, 4 है। 1 है, बी ऑप्शन है 3 है, सी ऑप्शन 2 है और डी ऑप्शन आपका 4 है। तो इसको क्या करना है, 3:5 दिया हुआ है, बोलता है क्या जोड़ा जाए, इनमें से कौन सा नंबर को जोड़ा जाए ताकि अनुपात इतना बदल जाए, 2:3 हो जाए।
2:3 हो जाए। तो पहले एक को चेक करके देखते हैं, एक को जोड़कर देखते हैं 3:5 में। तो दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक तरफ 4 हो जाएगा, एक तरफ 6 हो जाएगा। अब इसको काट के देखते हैं, कट जाएगा, क्या पता है ये आ जाए। दोनों 2 से कटेगा 2 बार में, ये 2 से कटेगा 3 बार में। 2:3 हम लोग को 2:3 बोल रहा था, देखिए 2:3 आ गया कट करने पर। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक को जोड़ दिए इसमें तो इतना हमारा आ गया। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से अधिकतर क्वेश्चन को ऑप्शन से अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही कम समय में सभी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और ये हमारा ऑप्शन के थ्रू बनने वाला क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन के थ्रू चलेंगे तो बहुत ही लॉन्ग जाएगा, लेकिन हम लोग शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहा है कि दो संख्याएं में 7:9 का अनुपात है। दो संख्याएं हैं दोस्तों 7:9 का, और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है और देखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना ही क्वेश्चन छोटा है। तो क्वेश्चन नंबर है 7वां। दो संख्याएं 7:2 संख्याएं हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। दो संख्याएं जिसको दोस्तों कट करने के बाद, यानी कि कट कूट करने के बाद जो है 7:9 के फॉर्म में ये आ चुके हैं। 7:9 के फॉर्म में आ चुके हैं, और प्रत्येक संख्या में बोलता है, प्रत्येक संख्या में अगर 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में क्या किया जाए, 5 जोड़ दें, 5 जोड़ दिया जाए या फिर जोड़ दें तो क्या होता है, अनुपात 4:5 हो जाता है। तो अनुपात जो है 4:5 हो जाता है। तो आपको वो बड़ी संख्या बताना है। दोनों संख्या को नहीं पूछ रहा, आपसे पूछा कि बड़ी संख्या केवल बताएं। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या क्या करना है आपको, बड़ी संख्या ज्ञात करना है। बड़ी संख्या बराबर क्या होगा, 7:9 में बड़ी संख्या कौन है, 9 है, और छोटी संख्या कौन है, 7 है। 7:9 में बड़ी संख्या 9 है और छोटी संख्या 7 है। तो यही 9 बोल रहा है कि कितना को कटकुट करने पर 9 आया था, उसको आपको बताना है कि 9 का जो बड़ा रूप था वो कितना था। आपसे यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। दो संख्याएं 7:9 का 7:9 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन आपको दे दिया गया है, ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन है ए 40, बी ऑप्शन है आपका 45, और सी ऑप्शन है 50, और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 55। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो दो संख्याएं दिया हुआ था दोस्तों, यहां पे लिख लेते हैं 7:9। दो संख्याएं यहां पे दिया हुआ है 7:9। अगर हम दोनों संख्याएं में एक कॉमन डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए हम दोनों तरफ 0 लगा देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर दोनों तरफ हम x मान लेते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोनों तरफ मान लीजिए हम x लगा दिए ज्ञात करने के लिए, तो ये कितना हो गया, 7x हो गया, और ये कितना हो गया, 9x हो गया। दो अनुपात है 7x:9x हो गया। अब बोला गया प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या दोनों तरफ 7x और 9x में क्या करना है, 5 जोड़ दें। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग लिखना चाहें 7:9x को, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 7x/9x। अगर आप हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 में जाकर देख सकते हैं। किसी भी रेशियो को हम लोग इस टाइप के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर 6:5 लिखा हुआ है तो हम लोग 6/5 लिख सकते हैं। अगर 5:4 लिखा हुआ है तो इसको 5/4 लिख सकते हैं। ऐसे हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे वही बात मैंने बताया है कि 7x:9x दिया हुआ है तो इसको 7x/9x लिख सकते हैं। अब बोला कि दोनों संख्या में, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें। तो इसको में भी 5 जोड़ रहा है और इसको में भी 5 जोड़ रहा है। इसको आगे बढ़ा देंगे, 5 जोड़ दें तो अनुपात 4:5 हो जाता है। यानी हो जाता है मतलब बराबर 4:5, यानी 4:5 को हम लोग 4/5 लिख सकते हैं। 4:5 को 4/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7x में 5 से मल्टीप्लाई करें, 7×5 = 35 हो जाएगा। 35x 7, इसमें इससे करेंगे एक बार, फिर प्लस देंगे, 50/25 हो जाएगा। अब बराबर करेंगे, 4 में 9 से करेंगे, 9×4 = 36, x दिया हुआ है, प्लस 5×5 = 20। अब क्या करना है दोस्तों,
एक तरफ ले जाइए। अब 35 को उधर ले जाते हैं 36 के तरफ, तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 36 में उधर गया तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो x बचेगा। 36x में 35x माइनस हो जाएगा तो x। अब क्या होगा, ये 25 जो है 20 उधर से इधर आ जाएगा, 25 उधर से। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा और लिखेंगे यहाँ पे 25, ये 25 को लिख दिए और 20 को उधर से ला लिए, तो 20 माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब बराबर दे दिए, इधर 36x था और माइनस देंगे क्योंकि ये 35 प्लस था, अब बराबर के उधर जा रहा है तो माइनस में जाएगा, तो 35x। अब 36 में से 35 माइनस किए तो x लिख दिए। अगर x इधर नहीं लिखना चाहते हैं, अगर आप इधर ही लिखना चाहते हैं तो इधर ही लिख देंगे। 25 में 20 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 5 बराबर x बोले या फिर हम इसको x बराबर 5 बोले, दोनों सेम बात है। तो x बराबर 5 हो गया। बड़ी संख्या पूछा था तो बड़ी संख्या कौन है, 7 और 9 में 9 है, तो वही हम लोग इसको किस रूप में बनाए थे, 7x और 9x। तो x की जगह पर कितना हो गया 5, तो 9x यानी यही बड़ा था, तो 9 गुना 5 कर देंगे तो 9 पे से कितना हो जाएगा 45। ऑप्शन में मैच करेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 40 है, यहाँ पे 45 है, 50 है, 55 है, तो 45 हमारा है, तो बी ऑप्शन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो 45 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, और ये हमारा 8वां क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है। दो राशियों में प्रत्येक 2:3 का अनुपात है, प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाता है। इसमें अभी क्या बोला गया कि जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है तो अनुपात इस फॉर्म में आ जाता है। तो वैसे ही उसमें भी बोला गया है कि अगर घटाया जाता है तो अनुपात इस फॉर्म में आ जाता है, तो आपसे बड़ी संख्या या फिर छोटी संख्या पूछा जाएगा। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम तरीका, सेम रूल अपनाएंगे और उसको भी इसी प्रकार से बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर आप स्पीडली सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान तरीका है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, जो कि क्वेश्चन है एक बार पढ़ के आपको सुना देते हैं। दो राशियों में प्रत्येक 2:2:3 का अनुपात है। लिख लेते हैं जल्दी से, तो चलिए शुरू करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया कि दो राशियां, कोई भी राशियां हो सकती है जिसमें प्रत्येक राशियों का अनुपात 2:3 है। 2:3 के रूप में एक मान लीजिए कोई संख्या है जो कि उसको ब्रेक करने पर, तोड़ने पर 2:3 में विभाजित हो गया है। तो प्रत्येक राशि में 5 घटाया जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं, प्रत्येक राशि में क्या किया जाता है, प्रत्येक राशि में 5 घटाया जाता है, तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो अनुपात जो है 3:5 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या ज्ञात करें। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि प्रत्येक राशि 2:3 के रूप में विभाजित है या फिर दो राशियां 2:3 के रूप में है जिनमें से प्रत्येक को 5 घटाया जाता है, तो अनुपात 3:5 के रूप में बदल जाते हैं। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। आपसे दोनों संख्याएं भी बोल सकता है, छोटी संख्या भी ज्ञात करने के लिए बोल सकता है, या फिर बड़ी संख्या। तो हम लोग निकालते हैं सभी संख्याएं को, लेकिन जो पूछता है हम लोग उसको डायरेक्टली बताते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीका से सॉल्व करेंगे, इसको 2 लिख देंगे, इधर अनुपात 3 लिख देंगे। दोनों तरफ हम लोग x को पुट कर देंगे, दोनों तरफ x पुट कर देंगे। अब इसको 2x अनुपात 3x लिखा हुआ है तो इसको 2x/3x लिख सकते हैं। अनुपात को बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बोला गया प्रत्येक में से 5 को घटाया जाता है, 5 इसमें भी घटाएंगे, 5 इसमें से भी घटाएंगे, तो क्या बन जाता है, 3:5 के रूप में मिलता है। 3:5 को क्या बोल सकते हैं, 3/5 बोल सकते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, 1 से तो x लिख देंगे, माइनस लिखेंगे, 5 में 5 से करेंगे तो 25। अब बराबर 3 में 3 से करेंगे तो 9x माइनस 3 5 कितना हो जाएगा 15। अब 9x को इधर लाएंगे तो 10x में से 9x क्या हो जाएगा, माइनस होगा क्योंकि इधर प्लस था, तो इधर कितना बच गया x। अब बराबर इधर कितना है दोस्तों, इधर 15 है। अब इधर ये जाएगा, इधर -25 है, इधर आएगा तो +25 हो जाएगा। +25 में 15 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा प्लस में ही आएगा, क्योंकि प्लस ज़्यादा है और 15 जो है माइनस कम करना है, तो इसमें आ जाएगा 10। अगर आपको सॉल्व करने ऐसे नहीं आता है एक बार में, तो आप इसको लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं जैसे 10x माइनस लिखेंगे 9x। अब बराबर इधर -15 है, अब ये प्लस वाला जाएगा 25,
तो 10 में 9 गया तो x केवल बचेगा, एक x मतलब x ही होता है। अब ये -15 प्लस 25 से, तो इसको 25 - 15 बोल सकते हैं ना। 25 में 15 करेंगे 10 आएगा ना, x बराबर। तो शॉर्ट तरीका आप जितना करेंगे, जितना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे उतना जल्दी आपका आंसर निकल के आएगा। तो x बराबर आ गया 10। अब हम लोग को बताना है कि 2x बड़ा है या फिर 3x बड़ा है। 3x बड़ा है, पूछा क्या हम लोग को, छोटी संख्या याद करें। छोटी संख्या कौन सा है, 2 वाला है। यहाँ पे 2/3 दिया हुआ था, 2:3, तो छोटा कौन था, 2 वाला था। तो माने हम लोग क्या थे, इसको 2x मान लिए थे। तो x के जगह पर 10 है, तो x के जगह 10 पुट करेंगे, 2 × 10, अब हमारा आ जाएगा 20। अगर बोलते दोनों संख्या याद करें तो 10 इधर भी पुट करते, 10 इधर भी, इधर 3 × 10 पुट करते तो 3 × 10 = 30, एक संख्या 20 हो जाता, एक संख्या 30 हो जाता। तो ऐसे दोनों संख्या याद कर सकते हैं। अगर बड़ी संख्या पूछा तो बड़ी की तरफ पुट कर देंगे, छोटी संख्या पूछा तो छोटी की तरफ पुट कर देंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो पहले पुट करके देख लेंगे दोनों तरफ, कौन बड़ा है कौन छोटा, तो भी बता सकते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए दोनों तरफ 10 को पुट किए तो एक तरफ 20 आया, एक तरफ 30 आया। छोटी संख्या कौन है, 20 है, बड़ी संख्या कौन है, 30 है। ऐसे हम लोग बना सकते हैं। आज के क्वेश्चन का दोस्तों ये आखिरी सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, 3:2 का अनुपात है, जबकि उनका योग 150 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दोनों का अनुपात दिया हुआ है और उसका बोलता है कि दोनों का योग जो है इतना दिया है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें, या फिर छोटी संख्या ज्ञात करें या फिर बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टाइप 4 से क्या है, डिफरेंट है, लेकिन वही इसमें पूछ रहा है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। दो संख्या दिया हुआ है, दोनों का अनुपात दिया हुआ है, यानी वो संख्या जो है डेफिनेट नहीं है, 2:3 है, 3:2 है। ये अनुपात दिया हुआ है, ये रियल नंबर नहीं है कि ये इतना ही था, 2 इतना ही था। किसी भी संख्या को मान लीजिए यहाँ पे अगर 9 मान सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग 6 मान सकते हैं। तो मान लीजिए ऐसे माने तो इसको काट करके 3 से काटे तो 3 बार में, और 3 से काटे 2 बार में, तो काट करके जो भी छोटा फॉर्म जो आया वो 3:2 यहाँ पे लिखा हुआ है। बड़ा जो इसका रूप था वो नहीं बताया गया, और वही पूछता है आपसे हमेशा एग्जाम में कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, छोटी संख्या ज्ञात करें। तो 3:2 के रूप में दिया हुआ है, और बोला कि इन दोनों का क्या था, योग दिया हुआ है 150, दिया हुआ है 150। तो क्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या ज्ञात करना है। छोटी संख्या बराबर ज्ञात करना है, क्या होगा, छोटी संख्या कौन है, 2 है। तो 2 वाला पूछ रहा है कि 2 का जो पहले रूप था सबसे बड़ा वाला, उसको ज्ञात करना है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 60, ए ऑप्शन है 60, बी ऑप्शन है 63, सी ऑप्शन है 65, और डी ऑप्शन है 67, यानी कि 67। यही पूछ रहा है। तो इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। इसको 2 तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। पहला तो आप डायरेक्टली इन दोनों को जोड़ दीजिए। 3:5 दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है ना, तो इसको डायरेक्टली क्या कीजिए, आप जोड़ दीजिए कि इसका योग बोला ना कि इन दोनों का योग जो है वो इतना दिया हुआ है, तो दोनों का योग कर दीजिए। 3 और 2 भाग मिलाएंगे तो 5 भाग हो जाएगा। तो यही 5 भाग बराबर 150 दिया हुआ है आपको। एक भाग निकाल लीजिए, 150/5 कर दीजिए, काट दीजिए, इसको 30 आ जाएगा। 1/30। छोटा वाला पूछ रहा है तो छोटा कौन है, 2 है ना, तो 1/30 है, तो 2 भाग कितना हो जाएगा, 60 होगा कि नहीं होगा। अगर 3 भाग पूछता, बड़ा वाला पूछता, तो 1/30 है, तो 3 भाग कितना हो जाएगा, 90 होगा नहीं होगा, 30 × 90। ऐसे बनाते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं बनाना है, दूसरा तरीका से बनाना है, तो फिर वही फॉर्मूला, वही तरीका यूज करना पड़ेगा। दोनों तरफ क्या x मान लेंगे। अब दोनों का योग बोला तो जोड़ देंगे 3x और 2x, तो 3x + 2x, और दोनों का योग दिया हुआ 150, तो लिख देंगे 150। अब 3x 2x को मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 5x बराबर 150। अब x का वैल्यू निकाल लेंगे, 150/5 आ जाएगा हमारा 30 आएगा। अब क्या करना है, बोला छोटी वाली संख्या ज्ञात करना है, तो 2x निकालना है। छोटा है तो 2x मतलब 2 गुना x के जगह पर कितना, x की जगह पर 30, तो 30 दूनी की कितना हो जाएगा, 60। तो ऐसे निकाल सकते हैं। आप दोनों तरीका अपना सकते हैं। जितना ज़्यादा शॉर्ट करेंगे, जितना जल्दी हम लोग बनाएंगे, उतना समय हमारा बचेगा। तो मेरे को यही बेस्ट लगा। दोनों का योग बोला, डायरेक्टली दिमाग में भी कर सकते हैं। 5 भाग हुआ, 5 भाग बराबर 150, 1 भाग 30 निकलेगा, और दूसरा भाग पूछ रहा है तो 30 दूनी की 60 हो जाएगा। बिना पेन और पेपर का भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, आसानी से दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 था। अगले सेशन में हमारा पार्ट 3 आएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 के बाद पार्ट 4, पार्ट 5 जो भी आने वाला है। तो सेशन को देखा कीजिए, शेयर जरूर किया कीजिए। दोस्तों अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है
तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल वाले घंटे पर क्लिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।